हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल DKG एकेडमी ऑफ धवन जी में। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमने रखा है बहुत ही शानदार रखा है, जिसमें भिन्न को रखा गया है। और भिन्न का मतलब ही होता है, इंग्लिश में इसको हम फ्रैक्शन कहते हैं, जो कि आने वाले बहुत सारे जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भिन्न को पूछा जाता है। और चाहे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, हर जगह इसका मतलब सवाल जो आते हैं ये बहुत ही बेहतरीन आते हैं। आपको मैं बताता चलूं कि जो ये सवाल आते हैं, जो भी बातें आती हैं, वो शब्दों का खेल है। इस चीज़ को आप लोग गौर करिएगा। भिन्न बहुत सारी हैं, किसको किसको गिनती करेगा आदमी। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको मैं बताने जा रहा हूं कि इसमें थोड़ा सा समय आपका बढ़ेगा, लेकिन एक बार अगर आपने इस वीडियो को आपने देख लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, कितनी भी वैकेंसी हैं, उसमें आपको कोई बिट नहीं कर सकता। आप उसको हमेशा जीतेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने भिन्न की तरफ। और हमने पहले से तैयार रखा है, बस आपको ये सरफेस में निगाह है, सरसरी निगाहों से आप देखते चलेंगे। मैं बताता चलूँगा कि भिन्न जो होता है ये कितना बड़ा एक फैक्टर है और फैक्ट करता है हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो हम शुरुआत करते हैं कि भिन्न ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, दोनों संख्या पूर्ण हो। और P/Q में जो P को हम अंश मानते हैं और Q को हर मानते हैं, यानी हर कहते हैं। यह जो होता है हमारा P/Q, ये P/Q ये जीरो नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। कभी इसका मान जीरो नहीं आता है, ये हमेशा प्रदर्शित करता है कि हमारा मान कुछ न कुछ है। आगे हम बात करेंगे कि इसमें भिन्न पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट आता है भाग का, कि इसमें भाग कितने होते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे भाग 2 होते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज और आ रहा हो कि भाग 2 क्या लिखा जा रहा है। पार्ट इसमें 2 होते हैं। पहला होता है अंश। इस अंश को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर। और इसको पार्ट माने भाग बोलते हैं। और इसके नीचे आप आते हैं तो इसके नीचे जो ये ब्रेक लाइन के नीचे आप आते हैं तो हर बोलते हैं इसको। और हर का इंग्लिश होता है डिनोमिनेटर होता है, और इसको एवरी बोलते हैं, यानी पार्ट अपॉन एवरी। इसको अगर बटे हम हिंदी में बात करेंगे तो इसको बोलते हैं बटा। यानी अगर कोई संख्या हम लिख रहे हैं 2, तो 2 के नीचे अगर 3 लिख रहे हैं तो इसको बीच में जो चिन्ह है इसको हम बटा बोलते हैं। 2/3, 3/4, 4/7। ये हमारा अंश और हर का ये भाग है, ये हिस्सा है। अब हम आते हैं भिन्न के प्रकार के बारे में जानेंगे कि प्रकार कितने हैं। तो अमूमन तौर पे बहुत सारी बुकों में आपको प्रकार की जो संख्या है वो कहीं 6 दिखाई जाती है, कहीं 3 पार्ट दिखाई देते। तो मैंने ये सोचा है कि आप सभी लोगों को भिन्न के जो पार्ट हैं, पार्ट के साथ साथ जो संख्याएं हैं, कि किन किन तरह के क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे हमने एग्जाम में देखा हुआ है कि शब्द ऐसा रखा गया है कि बहुत सारे लोग जानते हुए भी उस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाए हैं। तो आइए हम उस चीज़ को जिक्र करते हैं। उस चीज़ को मैं पूरी तरह से समझाने का प्रयास करता हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, कि आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो हमने यहाँ से भिन्न के प्रकार में लिखा है कि काइंड्स या पार्ट्स या टाइप ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला नंबर पर हमने लिया है सम। आपको मैं थोड़ा सा हाईलाइटर से भी हाईलाइट कर दूँ। यहाँ पे सम भिन्न या उचित भिन्न या शांत भिन्न। देखिए, ये एक ही चीज को 3 नाम से जाना जा रहा है, और इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे हमने अभी भिन्न के प्रकार में आपको मैं बताना स्टार्ट किया हूँ, ये भिन्न के प्रकार हैं, यानी काइंड्स ऑफ जो फ्रैक्शन की बात हो रही है। इसमें क्या होता है, आपको ध्यान रखना होगा कि अंश हर से हमेशा छोटा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे तो लिखा गया है 2/5, 5/7 और 7/9। यानी इसमें आप देखेंगे एग्जाम्पल में कि हमेशा ही इसमें जो अंश है वो हर से छोटा है। यहाँ भी देखेंगे 5 है और हर से 7 है, यानी यहाँ 7/9, 7 क्या है? छोटा है। यानी अंश की जो बात हुई है, अंश हर से क्या होता है? छोटा होता है। तो ये आपका समभिन्न या उचित भिन्न होता है। अब हम आते हैं, दूसरा चीज आता है, बहुत बार पूछा गया है विषम भिन्न किसे कहते हैं। तो हम बात करेंगे विषम भिन्न के बारे में। तो विषम भिन्न में भी हम चर्चा करेंगे कि विषम भिन्न हम किसे कहते हैं। तो आइए बात करते हैं। विषम भिन्न को हम हिंदी भाषा में अनुचित भिन्न भी कहते हैं और एक अशांत भिन्न भी कहते हैं। इसका है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि अंश बड़ा होता है हर के, यानी हर से अंश जो होता है हमेशा बड़ा होता है। एग्जाम्पल तौर पे आप देखेंगे
5/3, 7/4 और यहाँ 13/8। अभी आपने सम भिन्न में क्या देखा, अंश छोटा था, अब इसमें क्या है, अंश बड़ा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसमें अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। इसमें क्या होगा, हर छोटा होगा। ये थोड़ा सा देखने वाली चीजें हैं, समझने वाली चीजें हैं, एक बार आप समझ लेते हैं तो हमेशा के लिए होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमने रखा है मिश्र या संयुक्त भिन्न, जिसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है और इसको मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न भी, कई जगह संयुक्त भिन्न भी लिखा जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो मिक्स भिन्न है ना, मिश्र भिन्न है, इसमें पूर्णांक भी होगा और सम भिन्न होगा। ध्यान रखना है, ये सम भिन्न के साथ ही पूर्णांक जुड़ा होगा तभी ये मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम बात करेंगे तो यहाँ पे 1/2 आपको दिख रहा होगा और इसके साथ पूर्णांक में क्या है, 2 है, यानी इसको पढ़ेंगे 2 सही 1/2। यहाँ आपका 4/5 है और इसके साथ पूर्णांक क्या है, 3, 3 सही 4/5। यहाँ क्या है, 7 सही 3/4, यानी पूर्णांक के रूप में क्या है, अलग से एक संख्या यहाँ पे आपकी रखी हुई है। ये पूर्णांक है 2, 3, ये 7, ये पूर्णांक है, बाकी आपका जो भिन्न है। तो ये पूर्णांक के साथ होता है, इसलिए इसको मिश्र भिन्न कहते हैं। एक और आपके दिमाग में बार बार आता होगा कि मिश्रित भिन्न किसे कहते हैं, तो आइए इसको भी जान लेते हैं। इसको तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन कहते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। और इसमें क्या होता है, अंश और हर दोनों भिन्न होता है। ध्यान देंगे, इसमें दोनों भिन्न एक साथ जुड़े होते हैं। आइए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि इसको कैसे हम हल करेंगे। तो देखते हैं, इसमें दोनों भिन्न, एग्जाम्पल में 1/2/3/4। ध्यान देंगे, ये एक भिन्न यहाँ पर है और दूसरा भिन्न इसके नीचे 5/7/6/8 यहाँ पे देख रहे हैं, 2/3/4/8। यानी यहाँ पे जो है एक भिन्न ये है और दूसरा भिन्न ये है, एक भिन्न ये, दूसरा है। ऐसे ही ये दो भिन्नों के साथ ये जुड़ा हुआ होता है, अंश और दोनों। ध्यान देंगे, 2 अंश होता है, इसमें 2 अंश और 2 हर। ध्यान दीजिएगा, ये चीजें आती हैं तभी इसको मिश्रित भिन्न माना जाएगा, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इस पेज में हमने रखा हुआ है लास्ट में दशमलव भिन्न हम बताना चाहेंगे आपको। इसको बोलते हैं दशमलव भिन्न और डेसिमल फ्रैक्शन। बहुत सारी परीक्षाओं में ये दशमलव भिन्न को पूछा जाता है और इसमें मैं आपको मोटा बताना चाहूँगा कि हर में 10, 100 या 1000 का ये गुणा होता है, हर में, यानी डिनोमिनेटर में ये हमेशा गुणा होता है। यानी अगर यहाँ संख्या लिखा जाएगा 2/10 तो इसका हम आंसर लेंगे 10 से 2 में भाग दिया जाएगा तो यहाँ पे आएगा, या आप सीधे से लिख सकते हैं 2 लिख करके, और यहाँ पे क्या है, 1 0 है आपके सामने, यानी दसवां। तो दसवां यानी दसवां के बाद, यानी 2 के बाद दशमलव रख लेंगे। यहाँ पे क्या है, आपको 2 0 दिखाई दे रहा है तो आप जो है 3 लिख लेंगे और 3 के बाद देखेंगे कि यहाँ से गिन करके 2 संख्या 1 2, यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 3, उसके आगे पॉइंट लगा देंगे 3/100 का, यानी 10वां 100 है तो 10वां 100 के बाद यहाँ पे दशमलव। 5/1000 है तो आप लिखेंगे 5, यानी 5 आप लिख लेंगे और 5 के बाद क्या करेंगे, 3 0 है तो 3 अंक, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव रख लेंगे। यही चीज समझना जरूरी है कि आप दशमलव में आसानी से बदल सकते हैं। तो ये था अभी आपके सामने दशमलव भिन्न तक हमने अभी आपसे चर्चा किया, भिन्न के ये फ्रैक्शन के बारे में, यानी भिन्न के बारे में। और थोड़ा सा मैं इसको भी हाईलाइट कर दूं आपके सामने कि आप इसको पुनः एक बार रिवाइव कर लेंगे कि यहाँ पे अंश की बात हो रही थी, हर की बात हो रही थी, और ये बीच का है जो बट्टा बोलते हैं ये न्यूमरेटर बोलते हैं, और इसको हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। अंश को न्यूमरेटर और इसे डिनोमिनेटर, और यहाँ पे पार्ट इसको एवरी यहाँ से बोलते हैं। और साथ ही साथ आप ध्यान देंगे, यहाँ से 2/3, 3/4 और 4/7, यहाँ पे जो भाग होता है यहाँ पे पार्ट बोलते हैं 2, और यहाँ से भिन्न का ये हमने आज चर्चा किया, यहाँ पे ध्यान देंगे आप। और ये इसको कभी भी मान जो है 0 नहीं होता है, इस चीज का बहुत ध्यान देना है। P/Q के रूप में होता है, P और Q 2 पद होते हैं। साथ ही साथ भिन्न के प्रकार में हमने चर्चा किया, और भी प्रकार हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस जल्द ही आपको वो चीजें दे देना है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, इकाई भिन्न क्या होता है। इकाई
आपको ही मालूम होगा इकाई माने होता है एक, यानी यूनिट फ्रैक्शन। यहाँ अंश के स्थान पर एक होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल हमने आपको बताने का प्रयास किया है कि आप सभी बहुत ही आसानी से, जितने भी हमारी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, जितने भी यहाँ पर समझ रहे हैं, बहुत ही सिंपल। इस तरह का कहीं भी बुक में कहीं भी आपको नहीं बताया गया होगा। थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, कहीं मिस मत करिएगा, कोई वीडियो स्किप न करिएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से मैं बताने का आप लोग को प्रयास कर रहा हूँ। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पे 1/3, 1/5, 1/7 और 1/9 या डॉट डॉट ये आता रहेगा। यानी आप देख सकते हैं अंश के जगह पे क्या है, एक है, यानी यूनिट यानी इकाई। इकाई का मतलब एक होता है, और यहाँ अंश के जगह पे क्या है, हर जगह एक ही आपको नजर आएगा, यानी ये होता है अंश के जगह पे। दूसरा चीज हम बात करेंगे यहाँ पे समान या सजातीय भिन्न की बात करेंगे तो यहाँ कॉग्नेट फ्रैक्शन यानी हर समान होता है। इसमें क्या होता है, हर समान होगा, यानी हर में आप देखेंगे एग्जांपल में 2/7, 3/7, 5/7, 11/7 डॉट डॉट डॉट, यानी यहाँ हर समान होगा, जिसको हम सजातीय श्रेणी में रखते हैं, सजातीय भिन्न या समान भिन्न कहते हैं। और समान भिन्न में अगर बात करेंगे तो विजातीय भिन्न बोलते हैं, इसको एक्जोटिक फ्रैक्शन बोलते हैं। इसमें असमान हर होगा, जैसे मान लीजिए 3/4, 8/6, 7/8, मतलब ये उल्टा पुल्टा रहेगा, और इसमें हम इसको बोलते हैं असमान या विजातीय। इसका कोई बिरादरी नहीं है, ये उल्टा सीधा कैसे भी हम लिख सकते हैं। साथ ही साथ एक और हमने रखा है तुल्य भिन्न, जो बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है। इक्वल फ्रैक्शन इसको बोलते हैं, इंग्लिश से इसको पकड़ सकते हैं। इक्वल माने बराबर होता है, यानी एक समान अंक से गुणा होता है अंश और हर दोनों में। यहाँ पे देखेंगे अगर 2/3 का अगर तुल्य भिन्न या समतुल्य भिन्न निकालेंगे तो 2 1 कम 2, यानी यहाँ पे लिखेंगे 4/6, 10/15। अगर इसको काटते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं तो 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, देखिए 2/3 ये भी हो गया। यहाँ पे 5 दूना के 10, 5 तिहाई 15, यानी 2/3 ये भी हो गया। यानी यह जो हमारा 2/3 है, ये इसके समतुल्य भिन्न 4/6 और 10/15 है। इस तरह से एक और ऑप्शन आपको मैं बता रहा हूं कि 3/4 और 12/16 को अगर हल करते हैं तो किस तरह से करेंगे कि ये 12/16 आएंगे, तभी तो हम जान पाएंगे कि समतुल्य भिन्न है। तो यहाँ देखेंगे सम, हमने कहा कि एक समान अंक से ही गुणा होगा, तो 4 का गुणा अंश में भी हो गया और 4 का गुणा हर में भी हो गया, तो 3 चौको 12 और 4 चौको 16, यानी ये समतुल्य भिन्न है 3/4 का 12/16। ये भी आपको मिल गया। आगे हम बताना चाहेंगे आपको, यहाँ पे अगला एक और आता है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम माने होता है उल्टा, यानी इनवर्स फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है, अंश और हर को बदलने पर प्राप्त होता है। माने अंश है तो उसको मैंने हर कर दिया, हर को अंश कर दिया, यानी उल्टा कर दिया जाता है। जैसे आपको समझ में आए, सीधा सीधा बताए, उल्टा कर देना। ये ऐसे ऊपर है तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर, ये उल्टा करने पर ये प्राप्त होती है संख्या। इस चीज को ध्यान रखना है। और बहुत सारे लोगों को समझ में आया, उल्टा कहने पे समझ में आता है। जैसे मान लीजिए 3/4 है तो हम इसको क्या लिख दिए, 4/3 कर दिए, यानी हम उल्टा कर दिए इसको। और इसको 7/8 को हमने क्या लिख दिया, 8/7 कर दिया। इसी तरह से 3/2, ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए। 3/4 को 4/3, 7/8 को 8/7, 2/3 को 3/2, यानी उल्टा लिखा गया है। अंश को हर, हर का अंश कर दिया गया। अगला जो हमारा है, बस हमारे पास अब 2 और बचे हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, सतत भिन्न। सतत माने होता है लगातार, आप इंग्लिश में पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन, यानी लगातार अंकों की प्रक्रिया जारी रहती है इसमें। जैसे यह कभी कभार ये भी कंपटीशन में आ जाता है कि देखने में बड़ा लगता है और इसको आगे हल नहीं कर पाते हैं। ये लिखा जाता है 1/2 धन 1/3, और इस पूरे के बटे में 1 धन 1/2, ऐसे डॉट डॉट के बहुत सारी संख्याएं आती रहती है। माने ये संख्या चलती रहती है, इसी को हम बोलते हैं सतत भिन्न, यानी लगातार भिन्न आती रहती है, लगातार अंक इसमें आते रहते हैं। अब आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे लास्ट जो हमने लिखा है संक्षिप्त भिन्न लिखा है, और इसका क्या पहचान है, अंश और हर दोनों अभाज्य संख्या होती है। बहुत बड़ी बात है साहब, यहाँ समझेंगे। यहाँ पे अभाज्य संख्या दोनों होती है, जैसे 3 है और 2 है, दोनों अपने से कटने वाली। 5 है, 2 है, अपने से कटती हैं। 3/7, ये अब 3 भी अपने से कटेगा, 7 भी, 7/11। ये अभाज्य संख्या आने से ही ये सभी जो संख्याएं हैं ये संक्षिप्त भिन्न इसको कहा जाता है, जिसमें अंश
और हर दोनों अभाज्य संख्या होती हैं उसी को हम संक्षिप्त भिन्न कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये सारी भिन्न के जो सवाल थे आपको मैंने एक वीडियो में देने का प्रयास किया है, तो काफ़ी आप लोगों को पसंद आएगा। और आप लोगों को पसंद आता है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोगों को जानकारियाँ प्राप्त हो सके। और मैं नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोगों को जब भी ये होगा ब्लैक बोर्ड पर जैसे मैं या व्हाइट बोर्ड पर मैं आता हूँ तो इसको और भी बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूँ, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स रखने का मैं प्रयास करूँगा। तो थैंक यू, विश यू वेल्थ। और यहाँ पे आप लोग अपना ध्यान रखेंगे और ये वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।